हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिरकार कैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसकर सबको इतनी बुरी तरह हराकर अंत में वीरगति को प्राप्त हुआ था। दरअसल जब अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में था तभी उसने श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से चक्रव्यूह सीख लिया था। उस समय 7 चरण में आखिरी चरण का युद्ध कर कैसे निकलना है वह सीखने से पहले ही सुभद्रा की आंख लग गई थी, जिससे अंतिम चरण का युद्ध वह नहीं सीख पाया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को सुशर्मा और त्रिगत द्वारा दूसरी ओर मोड़ दिया गया था। उस समय द्रोणाचार्य द्वारा एक चक्रव्यूह की रचना भी की गई थी, जिससे उस चक्रव्यूह को केवल 3 ही लोग भेज सकते थे, अर्जुन, अभिमन्यु और स्वयं भगवान श्री कृष्ण। उस समय भगवान श्री कृष्ण तो युद्ध में भाग नहीं लेंगे ऐसी प्रतिज्ञा किए हुए थे और वह तो अर्जुन को लिए सुशर्मा और त्रिगत के पीछे गए थे, जिससे अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर चक्रव्यूह में जाने की अनुमति मांगी थी। चक्रव्यूह सैनिकों की एक ऐसी रचना होती है जिसमें यह सेना एक चक्र की तरह घूमती दिखाई देती है। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोण द्वारा की गई थी। इस व्यूह को एक घूमते हुए चक्के की शक्ल में बनाया गया था। यह एक घूमता हुआ चक्रव्यूह था जिससे किसी भी सैनिक को मारा जाए तो उसकी जगह तुरंत ही नया सैनिक आ जाता था। कोई भी योद्धा व्यूह की दीवार तोड़कर अंदर जाने के लिए सामने वाले सैनिक को मारकर जाने का प्रयास करेगा, लेकिन वह तभी अंदर जा पाएगा जब कोई दूसरा योद्धा न आ पाया हो। उस समय अभिमन्यु तो यह बात जानता ही था, जिससे उसने सामने वाले योद्धा को मारा और बहुत ही थोड़ी सी देर में वह अंदर घुस गया। उसके बाद दीवार तुरंत ही बन गई। उस समय भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकी और धृष्टद्युम्न उसके पीछे जाना चाहते थे क्योंकि वह उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन उन सभी को जाने का मौका ही नहीं मिला था और जयद्रथ ने उन्हें रोक लिया। पहले यही सोचा गया था कि अभिमन्यु के साथ यह सब भी मदद के लिए जाएंगे। उस समय कोई भी उसके साथ न जा पाया, लेकिन वह तो अकेला ही आगे चल दिया। उस समय वह पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा करके हर एक चरण पार करता गया, लेकिन उसे यह भी पता चलता था कि योद्धा और भी शक्तिशाली होते जा रहे थे, लेकिन वह तो एक निर्भय और वीर योद्धा था। वह तो आगे बढ़ता ही चला गया। यह चक्रव्यूह इतना भयंकर था कि कोई अन्य योद्धा अंदर तक पहुंच ही नहीं पाता, लेकिन अभिमन्यु, जिसके गुरु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, उसे किस बात का डर। देखते ही देखते वह 6 चरण पार कर गया। इस दौरान अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का भी वध कर दिया। यह सुनने के बाद दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। उस समय अभिमन्यु वीर की तरह लड़ते लड़ते 7वें चरण में पहुंच गया। उस समय उसने अपने सारथी को अपने रथ को गुरु द्रोण की ओर मोड़ने को कहा था। उस समय सारथी ने अभिमन्यु से कहा कि द्रोण बहुत ही वीर योद्धा है, जिन्हें हराना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन उसकी बातों पर ध्यान न देकर अभिमन्यु ने कहा कि सिर्फ तुम द्रोण की ओर ही अपना रथ ले चलो। उस समय उन्होंने गुरु द्रोण को भी अकेले युद्ध में हरा दिया। उसके बाद कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन, दुर्योधन, जयद्रथ को भी उन्होंने हरा दिया, लेकिन बाद में उन्होंने एक साथ ही अभिमन्यु पर हमला कर दिया। उन्होंने अभिमन्यु के घोड़ों को मारकर उसका रथ भी तोड़ दिया, लेकिन वह फिर भी तलवार, गदा इत्यादि हथियार से लड़ता रहा था। वह एक हाथ में तलवार लिए और एक हाथ में रथ का पहिया ढाल की तरह उपयोग कर लड़ता रहा था। उस समय उन्होंने अभिमन्यु की तलवार को भी तोड़ दिया था, लेकिन उस समय भी अभिमन्यु एक वीर की तरह बिना डरे लड़ता रहा। लेकिन कौरवों के साथ महायोद्धाओं ने रथ से नीचे निहत्थे वीर पर युद्ध के नियमों के विपरीत जाकर और उस पर पीछे से हमला कर उसे वीरगति को प्राप्त करा दिया। उस समय अगर अभिमन्यु की जगह कोई और योद्धा होता तो वह इतने वीर को देखते ही अपने हथियार युद्ध से पहले ही रख देता, लेकिन अभिमन्यु तो एक ऐसा वीर था जो अंतिम सांस तक लड़ता रहा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।